हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जी जो आपने दिखाई परमेश्वर जी हमें आज ना जाने लोग कितने लोग परमेश्वर जी आप में सो गए परमेश्वर जी। आज का दिन वो देखने ना पाए परमेश्वर जी परमेश्वर जी आपने हमें परंतु ये जीवन हमें दिया, ये नया दिन दिया परमेश्वर जी 2023 में हमें लेके आए परमेश्वर जी आप। परमेश्वर जी एक दिन हमारा अच्छा जा रहा है परमेश्वर जी आज यीशु धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी हम धन्यवाद करते हैं आज प्रत्येक जन बोले परमेश्वर जी एक मन होके मैं प्रार्थना करूँगी परमेश्वर से जो भी समस्याएँ आज परमेश्वर के सामने एक मन होके रखें, सामने रखें प्रभु यीशु से अपनी सारी प्रार्थनाएँ, सारे धन्यवाद दें। आज जो अच्छा हुआ आपके जीवन में वो परमेश्वर से बोलें। जो आपके जीवन में समस्याएँ हैं, जो संकट हैं आज परमेश्वर के साथ शेयर करेंगे हम प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में परेशानी या समस्या है, केवल आप ही कर्जे में फँसे हुए हैं, आपके ऊपर ही बहुत सारे कर्ज आ गए हैं, बहुत सारे कोर्ट केस आ गए हैं या आपको किसी ने झूठी गवाही देकर फँसा लिया है या आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ गई कि आप पे जॉब नहीं आपके पास रही है। आप पे आज इतनी समस्या है कि आपका घर भी चलना मुश्किल हो रहा है। क्या आज आपके सामने ये सारी समस्याएँ डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस का आप सामना कर रहे हैं। तो वो बात आप समझिए कि ये आपके सामने ही ये दुनिया में सभी के साथ होता ही रहता है। आप बाइबल में देखते हैं कि इज़राइलियों के सामने भी एक समय जब आया था, ऐसा आता है कि आया है जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा और वो कैसे इस समस्या से पार लगाए जाएँ, उन्हें खुद नहीं पता था। क्योंकि फ़िरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी और मूसा उनके आगे-आगे था और उन इज़राइलियों को साथ लेके चल रहे थे मूसा। अब ये लगा लीजिए पीछे राजा की सेना है, राजा कितना ताकतवर, अस्त्र-शस्त्र सारा कुछ है, उस पे सामर्थ्य है। वो अगर इज़राइलियों को इतने सालों से जो गुलामी में रखे हुए था, मूसा उन्हें छुड़ा के विश्वास देके कि परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा और वो कनान देश को जो जा रहे थे वहाँ से वो जाना बड़ा मुश्किल था। जब आप मुश्किलों में होते हो तो आपको मुश्किल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको टाँग खींचने वाले बहुत मिलते हैं पीछे से कि लोग आपको चाहते नहीं है कि आप आज़ाद हो जाएँ। आपने जिससे कर्ज़ा लिया वो नहीं चाहेगा कि आप कर्ज़ा वो दे दें क्योंकि अगर कर्ज़ा आप दे दोगे तो उस ब्याज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ब्याज जो आप भर रहे हो। आपको अगर कोई समस्या बीमारी है तो बीमारी अगर छूट जाएगी तो डॉक्टरों को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि डॉक्टर्स भी कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप बीमार ही रहो, वो नहीं चाहते आप ठीक हो जाओ। आजकल के डॉक्टर ऐसे ही हैं। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे ही हैं, प्राइवेट डॉक्टर तो खासकर यही चाहते हैं कि आप बीमार ही रहो। आप वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो। आप देखते हैं आस-पड़ोस में भी, आपके रिश्तेदारों में भी देखते हैं आजकल शैतान की आत्मा हर जगह काम कर रही है। शैतान हर जगह काम कर रहा है। वो नहीं चाहते आपके आस-पड़ोसी या आपके रिश्तेदार ये नहीं चाहते कि आप पैसे वाले हो जाओ। वो चाहते हैं आप हमेशा गरीब बने रहो, आप समस्याओं से घिरे रहो। आपकी मज़ाक वो बनाते रहें। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि इज़राइलियों के पीछे समस्या है, वो गुलाम हैं फ़िरौन के और फ़िरौन उनकी सेना उनका पीछा कर रही है कि आज तो पकड़ ही लेंगे इन्हें। और मूसा का जो सामर्थ्य है वो कहाँ से मिल रहा है? परमेश्वर से मिल रहा है। मूसा ने परमेश्वर के सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए और उसने जैसे ही कहा वैसे ही समुद्र के 2 भाग हो गए, सूखी भूमि निकलने लगी। इज़राइली पहले कहने लगे कि मूसा से तूने हमें लाके मार दिया। परेशानियों में देख हम तो पहले ही मरे हुए थे, हम तो पहले ही समस्याओं में थे। और आप देखते हैं कि आपके जीवन में कई बार समस्याएँ होती हैं, हमारे जीवन में समस्याएँ होती हैं और हम सोचते हैं कि हमें किसी ने रास्ता दिखाया तो हम उस बात पे चलना नहीं चाहते। हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इज़राइली भी विश्वास नहीं करते। वो कह रहे हैं कि मूसा तूने हमें आज फँसा दिया, आज तो हम मारे ही जाएँगे, हमारे बच्चे मारे ही जाएँगे तेरी वज़ह से। तू तो बड़ा बूढ़ा है लेकिन तूने हमें भी मरवा दिया साथ। तूने तो उम्र अपनी जी ली लेकिन तूने हमें मरवा दिया। इज़राइली हर जगह कोसते रहते थे क्योंकि अपने जीवन को, अपने भाग्य को कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हम समस्याओं में घिरे ही रहते हैं पूरी उम्र तक। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की समस्याओं में। सोचते-सोचते उम्र बीत जाती है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते अच्छे कामों को। यहाँ पे मूसा अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे इज़राइली। और वो लेकिन वहाँ परमेश्वर उनका सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। मूसा कहता है कि तू विश्वास बनाए रखो, कनान देश पहुँचोगे। आप देखते हैं कि उन्होंने फिर आगे जाके जो विश्वास परमेश्वर से हटाया और वो उनका कई साल खराब हो जाते हैं बीच में। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया पूरी तरह से। पूर्ण रीति से हमें विश्वास करना आना चाहिए परमेश्वर पे। अपूर्ण रीति से अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे काम जो है, कार्य जो है वो पूर्ण कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर पे आप पूर्ण रीति से विश्वास करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया तो आप ये नहीं इधर-उधर जा रहे हैं। आप घूम कहीं भी सकते हैं, आ जा कहीं भी सकते हैं, पर विश्वास परमेश्वर पे। ये नहीं आप कहीं और भी विश्वास रखे हुए हैं। आपका विश्वास एक जगह होना चाहिए, एक नाव पे आप सवार होने चाहिए। कई विश्वासी मैंने देखे हैं वो चर्च भी जाते हैं,
कहीं और भी जाते हैं, इधर-उधर भी भटकते फिरते हैं, उनका विश्वास एक जगह नहीं होता, वो कई जगह प्रार्थनाएँ करते हैं। विश्वासी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप विश्वास के साथ जो माँगना परमेश्वर से माँगे। वचन बोलता है माँगोगे तो दिया जाएगा, बोलोगे तो सुना जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, जो चल नहीं पाते वो चलने लगते हैं परमेश्वर के नाम। प्रभु यीशु आपके जीवन में सारी समस्याओं का सॉल्व कर सकता है। आज आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो कैंसर को ठीक कर सकता है। आप अगर आज चल नहीं पा रहे, आर्थराइटिस है, आपको वो ठीक कर सकता है आपके पैरों को। आपको उसने माँ के गर्भ में बनाया है। हमें आपको 9 महीने तक माँ के गर्भ में परमेश्वर ने शक्ति सामर्थ्य दिया, एक-एक अंग बनाया है, एक-एक अंग का एक-एक अंग बनाया है हमारा। तो सोचिए वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? उसके हाथ में क्या नहीं है? उसके हाथों में सारी कायनात है, वो सब कुछ बदल सकता है। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, परमेश्वर स्तुति योग्य परमेश्वर। जैसे कि यहाँ इज़राइली सोच रहे हैं कि हाँ इतना बड़ा समुद्र है, कैसे हम पार करेंगे, और फिर दोबारा फ़िरौन हमें पकड़ के फिर दोबारा बंधुआई में ले जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर का विश्वास नहीं था उन्हें कहीं न कहीं। मूसा पे विश्वास क्या करते, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हम आप देखते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। हम कहीं भी जाते हैं, आप मान लीजिए आप किसी बस में सफ़र करते हैं, ऑटो में सफ़र करते हैं, आपका घर वाला ही कोई गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, आप उस गाड़ी पे विश्वास के साथ बैठते हैं क्योंकि आप पे विश्वास है कि आगे जाके एक्सीडेंट नहीं होगा। आप एक ड्राइवर के ऊपर कितने लोग, अपनी एक बस में अगर 60 लोग बैठे हैं, 70 लोग बैठे हैं, तो मान लीजिए 60-70 लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर अपना विश्वास दे रखा है कि हाँ ये व्यक्ति हमें सुरक्षित लेके जाएगा जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं। लोग विदेशों में जाते हैं तो एक पायलट ही जो है प्लेन को चलाता है। पायलट पे कितना विश्वास होता है, अगर मान लीजिए वो पायलट ही गलत चला रहा है या उसे आता नहीं है किसी भी कारणों से, या वो बीमार पड़ गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो प्लेन में अगर कोई दिक्कत आ गई उसकी वजह से, उसे चलाने ना आया ठीक से, तो सबकी जान जा सकती है। तो आप सब जब बाहर पे इतना लोगों पे इतना विश्वास कर लेते हैं, लोग एक दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं, प्रेम मोहब्बत में कितना विश्वास कर लेते हैं आप ये देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करेंगे तो दुनिया में किसी पे आप पे विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी समस्याएं ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कि मूसा ने हाथ उठा के प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, और वो सारा समुद्र, रात भर हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, और वो सारी हवाओं से पानी हट जाता है और वो रास्ता निकल आता है लाल सागर में। लाल सागर सूख जाता है। आपके जीवनों में भी जो समस्या है वो सूख जाएंगी, हट जाएंगी आपके सामने से। एक विश्वास करके आप प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जी। धन्यवाद परमेश्वर जी, उन सारी रुकावट समस्या को जो आपने समस्या हल कर दी परमेश्वर जी। मैं आशा उम्मीद देती हूँ परमेश्वर जी। परमेश्वर जी आपके नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जी स्वर्ग की और प्रत्येक जन वो हाथ उठाए, वो समस्याओं के लिए हाथ उठाए जैसे कि मूसा ने हाथ उठाया था। हे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ आपसे परमेश्वर जी, आज प्रत्येक जन हाथ उठाए परमेश्वर की और कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कर्जे हैं, मेरी समस्याएं हैं, जो बीमारी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, छोटी बीमारियां, उन सब के लिए स्वर्ग की ओर हाथ उठा के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मुझे उन समस्याओं बीमारियों से छुटकारा दे परमेश्वर जी। हे परमेश्वर जी जो कर्ज है आज हमारे ऊपर परमेश्वर जी, उस कर्ज से हमें छुटकारा दे। प्रत्येक जन बोले जिन जिन पे कर्ज है वो परमेश्वर की ओर स्वर्ग की ओर हाथ उठा के बोले आज उस कर्जे से आप फंस गए, परेशानी में फंस गए, आप वो चुका नहीं पा रहे हैं, उस कर्जे को परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर उन कर्जों को चुका दे परमेश्वर जी, इनकी जो एंग्जाइटी स्ट्रेस है वो छुटकारा दे परमेश्वर जी, आपके सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर जी मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ इनके लिए एक सूखी भूमि तैयार हो जाए परमेश्वर जी, जैसे इजराइलियों के लिए आपने तैयार की परमेश्वर जी। जैसे लाल सागर के 2 भाग हो गए परमेश्वर जी, इनकी समस्याएं परमेश्वर जी दूर हो जाए इनसे परमेश्वर जी। मैं आपके सामर्थ्य नाम में दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज ये किसी भी समस्या में फंस गए हैं परमेश्वर जी, चाहे वो फाइनेंशियल समस्या है, चाहे वो परमेश्वर जी कोई बीमारी से ये ग्रसित है परमेश्वर जी, मैं सारी समस्याओं को आपके नाम में बांधती हूँ, सामर्थ्य नाम में परमेश्वर जी। हे खुदाबंद राजा यीशु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर आज अगर इनकी जॉब नहीं लग पा रही परमेश्वर जी, इनकी जॉब लगने में बहुत समस्याएं आ रही परमेश्वर जी, मैं आपके सामर्थ्य नाम में इनके लिए जॉब मांगती हूँ प्रभु आपसे। हे प्रभु जी इनकी जॉब लग पाए अच्छी से अच्छी प्रभु यीशु। अगर जिनका बिजनेस परमेश्वर जी अच्छा नहीं चल पा रहा, अगर इनका प्रभु जी भाइयों बहनों का परमेश्वर जी प्रार्थना करती इनका बिजनेस इतना अच्छा चले परमेश्वर जी की ये आपके राज्य में बीज बोने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी, आपके सामर्थ्य नाम में इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ आपसे प्रभु। स्वर्ग की और ये हाथ उठाए हुए प्रभु यीशु आज इन्हें छू ले परमेश्वर जी, उनके बिजनेस को छू ले प्रभु। अगर इनका छोटा बिजनेस है परमेश्वर जी बड़ा बिजनेस होने पाए प्रभु
प्रभु यीशु। अगर एक बड़ा बिजनेस है परमेश्वर जी, वो एक ब्रांड के रूप में तब्दील होने पाए प्रभु यीशु। और ये आपके राज्य में बीज बोने वाले बने प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी, आपके राज्य में बढ़ोतरी में सहायक बने प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। जो भी भाई बहन रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल की प्रेयर सुनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में जो भी कमी घटी है वो स्वर्गीय भंडार से पूरी हो। परमेश्वर जी, उनकी कमाइयों में आप बरकत देना प्रभु यीशु। सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपने सुन लिया है, सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिए हैं। सारी आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु यीशु के नाम नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की हालेलुया आमीन। जो भी भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हो मुझसे, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। आप कमेंट में जरूर प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजें मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े, वचनों में बने रहें, प्रार्थना को मेडिटेट जरूर करें, वचनों को मेडिटेट जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।